माय लॉर्ड, आप हमारी डिग्री बांटने के लिए मत आइए। तो वैसे में सोचने वाली बात यह है कि जब वकील ही चीफ जस्टिस के खिलाफ ऑब्जेक्शन बोलने लगे तो मामला आखिरकार कितना गंभीर होगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बात उस खबर की करेंगे जिसने लीगल गलियारों से लेकर के स्टूडेंट ग्रुप्स तक सब जगह हंगामा मचा रखा है। हैदराबाद की मशहूर नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पास आउट होने वाले बैच ने एडमिनिस्ट्रेशन को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में यह साफ कह दिया कि हमें सीजेआई सूर्यकांत के हाथों अपनी डिग्री नहीं चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि भैया आखिरकार क्यों, जब सीजेआई खुद वहां पर पहुंच करके ये डिग्री देंगे, एक सबसे ऊंचा पद जो कि संभाल रहे हैं, तो इनके लिए तो एक गर्व की बात होनी थी। अब सवाल है ना, क्योंकि आखिर देश के चीफ जस्टिस ने इन बच्चों को ऐसा क्या दुख दे दिया है, इन बच्चों को आखिरकार सीजेआई से इतना ऐतराज क्यों है। आपको बताऊंगा ये पूरा मामला, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नलसार एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां से देश के टॉप वकीलों और जजों की पौध निकलती है। परंपरा ये रही है कि वहां पर जब भी कॉन्वोकेशन होता है तो वहां पर सीजेआई साहब आते हैं, बच्चों को डिग्रियां बांटते हैं। लेकिन 2026 के इस बैच के लगभग 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने और उनके साथ जूनियर बैच के जो भी लोग हैं, उन सब ने मिलकर के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को एक ऑफिशियल लेटर थमा दिया। इस चिट्ठी में साफ लिखा हुआ है कि हमें सिखाया गया है कि कानून इंसाफ और हक के लिए खड़ा होता है, पर सीजेआई साहब की हाल जो टिप्पणियां उन्होंने की है, सीजेआई ने फिलहाल उन सभी मूल्यों के खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणियां की वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अब आखिरकार ऐसा सीजेआई साहब ने बोल क्या दिया जिसको लेकर के बच्चे इतने नाराज हैं। मामला जुड़ा हुआ है हाल ही में जो नीट के छात्रों के विरोध प्रदर्शन हुए, उन पर पुलिस ने एक्शन किया, लाठीचार्ज हुआ, और जब पुलिस बल के इस्तेमाल पर खबरें आई तो सुप्रीम कोर्ट में सुमोटो एक्शन की मांग की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वीडियो देखते वक्त साफ कह दिया कि हमारे पास इतना समय नहीं है, हमारा भी समय बर्बाद मत कीजिए, अपना भी मत कीजिए। तो बस यही वो बयान है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद नलसर के छात्रों का कहना है कि जब देश का युवा सड़कों पर लाठियां खा रहा था तब देश की सबसे बड़ी अदालत से वक्त जाया मत करो की बात हुई। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये सुनना थोड़ा सा दुखदायक लगा। छात्रों ने कहा कि जिस दीक्षांत समारोह में संविधान और न्याय की दुहाई दी जाती है, वहां पर ऐसी टिप्पणी करने वाले चीफ गेस्ट अगर बनेंगे तो बात हजम नहीं होगी। हालांकि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। अदालत का यह कहना होता है कि न्यायपालिका कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से चलती है, भावनाओं या फिर वायरल वीडियो के हिसाब से कोई भी काम नहीं किया जाता। कोर्ट ने बाद में छात्रों को राहत भी दी थी, लेकिन जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं इन्हें छोटी छोटी बातों पर ऑब्जेक्शन, ओवर रूल्ड, ये सब बोलने की जो आदत है वो तो होती है, क्योंकि सीख जाते हैं बहुत अच्छे से। इन्होंने साफ कह दिया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं माना तो हम दीक्षांत समारोह में प्रोटेस्ट करेंगे। अब आप जरा सोचिए, जहां पर एक तरफ चीफ गेस्ट के तौर पर सीजेआई को बुलाया जा रहा है, एक तरफ देश के चीफ जस्टिस, दूसरी तरफ फ्यूचर के वो टॉप वकील की जो फौज है वो इन्हें देखने तक को तैयार नहीं है। तो इसके पीछे की क्या वजह होगी? एडमिनिस्ट्रेशन अभी वेट एंड वॉच वाले मोड में है। तो पूरा मामला जो है वो यही था। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि न्यायिक दृष्टिकोण और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच की है। एक तरफ अदालत की मर्यादा है तो दूसरी तरफ आने वाले कल के वकीलों का नजरिया। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं? नलसार के छात्रों का ऐसा स्टैंड लेना सही है या फिर चीफ गेस्ट की परंपराओं को इसी तरीके से लगातार चलने दिया जाए? तो आपकी जो भी राय है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।